राना, सबसे पहले तो ये कि क्या आपको मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई बड़ी तब्दीली के इम्कानात दिखाई देते हैं, जिस तरह से कल सायरा बानो साहिबा भी इशारा करके गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासिर साहब, एक तो ज़हन में रखिएगा कि बजट के बाद तब्दीलियों का रेला आएगा। एक तब्दीली नहीं, तब्दीलियों का रेला आएगा। जिस मुल्क के अंदर हुकूमत बने 7 दिन ना हो और दो वजारतें तब्दील कर दी जाएं, ये कोई 2 माह नहीं हुए। याद है आपको कि साहब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगर किसी वजीर को तब्दील किया जाता था तो नून लीग की तरफ से क्या आवाज़ें आती थी? आपको तो याद होना चाहिए। जी जी, अच्छे तरीके से। हर 2 माह बाद जब कोई तब्दील होता था तो वो कहते थे कि ये क्या है, इस तरीके से देर पा। तो यहां पर तो 2 हफ्ते नहीं गुजरे, यहां पर तो 2 हफ्ते नहीं गुजरे। और मैं आपको ये खबर दे दूं, ये खबर नोट कर लीजिएगा कि जैसे ही बजट होगा, बजट के दौरान और बजट के बाद एक बड़ा रेला आएगा, रेला, और उस रेले में कई लोग बह जाएंगे, कई तब्दीलियां होंगी, कई कश्तियां उल्टेंगी, कई लोगों के जो है ना मला वो भाग जाएंगे। ये आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल इस बात को लिख लीजिएगा। बल्कि यार आज तो बड़े परेशान हुआ। क्यों? बड़े परेशान हुआ। मुझे आपकी बड़ी फिक्र पड़ गई मेरी। हाँ, मुझे बड़ी फिक्र आपकी पड़ गई। मैंने बड़ी पहले से ही ताज़ीम बजा ला। मैं आपके लिए बड़ी 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 मैंने दुआ की। जब मुझे पता चला शहबाज शरीफ साहब और मरियम दोनों जेल चले गए, वो मैं परेशान हो गया। मैं कही ये क्या हो गया, इतनी जल्दी जेल चले गए? और बाद में पता चला इफ्तारी करने के हैं कोट लखपत ना कैदियों के साथ। अच्छा, मैं समझ नहीं आई कि कोट लखपत गए या डयाला। उन्हें मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं क्या मतलब अल्लाह खैर करे, जेल चले गए। मैं क्या की बनेगा यासर साहब। और मैं बड़ा परेशान हुआ यासर साहब। तो जब मैंने उधर गौर से वो दिक्कत पड़े ना, थोड़ी सी गहराई में गया तो पता चला वो कैदियों के साथ वो गए हैं इफ्तारी करने के। आपकी नज़र चेक करवाएं पर। तो हाँ, वैसे ही बस। तो वो कैदियों के साथ उन्होंने इफ्तारी की। अच्छी बात है जी, क्योंकि वो जेल में रहे हैं, उन्हें पता कैदियों के मसाइल क्या हैं। तो मसला तो बड़ा आता कि अगर ये इस इफ्तारी में वो लोग भी शामिल होते जिनके मुकाबले जो इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे, आप मेरा इशारा समझ गए हैं ना, वो भी शामिल होते। और काश इसी तरह किसी गरीब की अच्छी बस्ती में भी मेरा वज़ीर आज़म, मेरी वज़ीर आला जो है वो जाके इफ्तारी करे, ताकि उन्हें पता चले कि वो जो एक पैकेज दिया है, सालाना पैकेज। नहीं, उन्हें तो घर बुलाया है। वो बच्चे वो जो सैलाब मुतासरा बच्चा था, उसे तो घर बुलाया, उससे घर बुला के जितना चला शौकत दिखाने। मैं कह रहा हूँ जी, कमाल किया है। उसे घर बुला के इतना चला दिया टीवी पे, इतना चला दिया कि मुझे तो इस तरह लगा कि वो अगला वज़ीर आज़म होए। यासर साहब, बात यह है कि बिल्कुल जेल में जाना बड़ी अच्छी बात है, उन कैदियों के साथ इफ्तारी करना बहुत अच्छी बात है। और उससे बड़ी अच्छी बात यह है कि वहां पर जो बेगुनाह कैदी हैं, बेगुनाह मुल्ज़म हैं, बेगुनाह हवालाती हैं, उनके लिए कुछ कर जाएं। पाकिस्तान के प्रोसिक्यूशन के निज़ाम के लिए कुछ कर जाएं। पाकिस्तान में अदल के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए कुछ कर जाएं। पाकिस्तान में हर शख्स को अदल मिले, इंसाफ मिले, ताकतवर के मुकाबले में हो, गरीब आदमी हो, कोई भी हो, उसे इंसाफ मिले, ये कर जाए। वो करोड़ खानों से बेहतर होगा जो आप एक जेल के अंदर जाके कैदियों के साथ खाना भी खाते हैं। हालांकि अगर खाना खाया तो उसकी तशरीह नहीं होनी चाहिए थी। अगर चले तशरीह भी कि ये भी अच्छी बात है। चलो सर, अच्छी बात है कि कैदियों को एक दिन तो अच्छा खाना मिल गया होगा। एक दिन अच्छा खाना, तो इस कौम को भी एक दिन अच्छा खाना दे दें यार। एक दिन तो अच्छा खाना दे दें यार। आज इतवार का दिन था यासर, मैंने इफ्तारी की अपने घर में, और मैंने अपने घर में इफ्तारी की, और अपने घर में इफ्तारी के लिए सामान भी मैं खुद ही लेने गया। और खुदा की कसम आज फिर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, रोंगटे खड़े हो गए। और मैं अपने घर की इफ्तारी का सामान नहीं लेकर आया, बल्कि मैंने एक दुकान के सामने एक बच्चा और उसका वालिद, ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, समोसों कचौरियों की दुकान नहीं होती, वहां पे खड़े हैं। तो वो उसने पहले बाप ने पूछा कि भाई समोसा कितने का है। जब उसने रेट बताया, उसने कचौरी कितने की है, बेटे ने कहा पापा कचौरी भी लेनी है। बहन ने आज पहला रोजा रखा है, मैंने भी आज पहला रोजा रखा है। तो उस बाप के पास इतने पैसे नहीं थे वो कचौरी ले सकता, वो समोसा ले सकता।
चले मैंने अपना जो हिस्सा था वो डाला, वो लेके चले गए। लेकिन ये कितने ऐसे बाप, कितने ऐसे बच्चे जिनका पहला रोज़ा भी इस चीज़ के बगैर खुला होगा, कितने होंगे जो कांटे के लिए लंबी कतार में नहीं लग सकते। उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसका बेटा कितना मजबूर करके उसे उस दुकान तक लेके गया होगा। उसने सोचा होगा शायद 4 माह 6 माह 8 माह पहले वाला रेट हो। उसने सोचा होगा शायद मैं 3 समोसे 2 कचौरियां घर ले जाऊंगा, मैं और मेरी बीवी ना खाएं, मेरे बच्चों जिन्होंने पहला रोज़ा रखा है वो तो खा ले। कुछ लोगों को चीज़ें सिर्फ रमज़ान में खाने को दस्तयाब होती हैं, तो हमने वो भी दस्तयाबी छीन रखी। खुदा की कसम मैं घर आके हल्फन कह रहा हूं, मैं घर आके नमाज पढ़ी और मैं ज़ारो कुतार रोया कि अल्लाह इस मुल्क पे रहम फरमा दे, हम इस इम्तिहान के काबिल नहीं हैं। ये चीज़ें मेरे हुक्मरान को नज़र क्यों नहीं आती, मेरे MPA को नज़र क्यों नहीं आती, मेरे MNA को नज़र क्यों नहीं आती, मेरे मुल्क के सियासतदानों को नज़र क्यों नहीं आती। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आज शहर लाहौर के अंदर, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में, हर शहर के अंदर मुहैयर हजरात ने दस्तरखान बिछाए हुए हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं, इफ्तारी करते हैं। लेकिन यासर बहुत से सफ़ेद पोश ऐसे हैं जो नहीं बैठ सकते वहाँ पे। लेकिन आपने दस्तरखानों में कमी देखी या इजाफा देखा? नहीं, मैंने इजाफा देखा। इजाफा देखा मैंने पहले से देखें, पहले था अब आपको नए लोग गुज़श्ता साल भी याद होगा ना कि जिस हद तक कमी वाक़ हुई थी, दस्तरखान भी सूने पड़ गए थे। सर उस वक़्त इस दफ़ा भी उतने नहीं हैं, लेकिन अब बहुत सी जगहों पे बहुत से हैं। कुछ लोगों सिर्फ पानी लगा के बैठे हैं मीठा, कुछ बैठे हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अभी मैंने यहाँ से निकले बाहर, तो ये ज़रा से आगे जाए तो मैं देखता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मरकज़ी मुस्लिम लीग, अपनी मुस्लिम लीग ना समय है ना, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है, उन्होंने कुर्सियाँ चेयर्स रखी हुई हैं, बड़ी अच्छी सहरी की इफ्तारी कराते हैं। इसी तरह बाकी और भी मुहैयर हज़रात कराते हैं। बात ये है, ये फ़र्ज़ मुहैयर हज़रात का नहीं था, वो तो अपना अल्लाह के साथ कारोबार करते हैं ना। ये फ़र्ज़ हक़ में वक्त का होता है, ये फ़र्ज़ रियासत का होता है। तो रियासत किसको देगी? रियासत क्यों नहीं करती? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खलफन बता रहा हूँ, उस बच्चे की शक्ल देख के, उसके वालिद की शक्ल देख के, ना उसके पास अब इतने पैसे थे कि अपने बच्चे की पहली इफ्तारी, अपनी बेटी की पहली इफ्तारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। मैं अपनी इफ्तारी भूल गया, लेकिन मुझे तस्कीन ज़रूर हुई। मुझे मेरे अंदर के इंसान को एक लम्हे के लिए मुझे ये ज़रूर महसूस हुआ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तुम्हें हमें इस काबिल बनाया। लेकिन ये फ़र्ज़ किसका है? यह रियासत का फ़र्ज़ था। क्या जाके देखे रियासत आज के दिन तक चीज़ें सस्ती हुई? क्या आज के दिन तक वो ही राशन, मैं नहीं अब इस बहस में जाता किसकी तस्वीर है किसकी नहीं है, कितना राशन है कितना नहीं है, लेकिन वही राशन क्या मुस्तहिक के घर तक पहुंचा है? मेरे इस वज़ीर आला ने कहा था जनाब आज क्या सर वो 30 लाख घरानों पर तकसीम की खबरें चली। 30 लाख घराने? अच्छा, ये कितने ने? पंजाब में। नहीं, आपको नजर आया कोई? उनके पास डाटा तो होगा। ओ यार, डाटा कौन सा डाटा भी लाओ बना लेते हैं, तो वही वो बना लेते हैं। और डाटा बनाना कौन सा यासर साहब मुश्किल है? ये मुझे बताएं, आपने कितने घर ऐसे देखे हैं जिन जो ये कहे कि हमें मिला है? मेरे साथ होता जुनेद लड़का, जुनेद असगर, मैंने उससे पूछा जुनेद सुनाओ यार आज लेट, कहता भाईजान हमारे 4 देहात हैं, मियों हैं वो, शहबाज साहब के हल्के के। मैं कहा फिर? कहता भाईजान क्या करे, वो आ गए थे कि जी इस 4 देहातों में हमने आटा और जो पैकेज है वो तकसीम करना है। मैं कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा जी 107 थैले थे, 7 तकसीम कर गए हैं, 107 ले गए हैं, गांव सारे गए हैं, शनाख्ती कार्ड सबसे ले लिया। अब समझ नहीं आती शनाख्ती कार्ड क्यों ले लिया। आपको तो समझ आ गई, मुझे भी समझ आ गई शनाख्ती कार्ड क्यों ले लिया।